हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू किया जाए। क्या डिस्कस करना है आज? सब्सिडरी बुक्स। चलिए, आज का कॉन्सेप्ट है हमारा सब्सिडरी बुक्स। क्या कॉन्सेप्ट है? सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स का मतलब है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या मतलब है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इन्हें हम प्राइमरी बुक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी बुक्स भी कहते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या इन्हें हम प्राइमरी बुक्स भी कहते हैं। ट्रांजैक्शंस ओरिजिनली रिकॉर्डेड टू, या ट्रांजैक्शंस प्राइमरी रिकॉर्डेड टू सब्सिडरी बुक। ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहां पर रिकॉर्ड होते हैं? सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स को समझने के लिए अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो सब्सिडरी बुक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सब्सिडरी बुक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक है जर्नल बुक, और बाकी को कहते हैं हम अदर सब्सिडरी बुक्स। क्या कहते हैं? अदर सब्सिडियरी बुक्स। तो जर्नल भी आपकी एक सब्सिडरी बुक्स है। जर्नल, ऐसा नहीं है कि जर्नल सब्सिडरी बुक्स नहीं है, जर्नल भी एक सब्सिडरी बुक्स है। इस वजह से मैंने सब्सिडरी बुक्स में जर्नल बुक को भी लिखा, या इसे कभी कभी हम जर्नल प्रॉपर कह देते हैं। और बाकी की जो सब्सिडरी बुक्स हैं उन्हें हमने लिखा अदर सब्सिडरी बुक्स। बेसिकली इस चैप्टर का नाम जो होना चाहिए वो सब्सिडरी बुक्स नाम नहीं होना चाहिए, इस चैप्टर का नाम होना चाहिए अदर सब्सिडरी बुक्स। क्या नाम होना चाहिए? अदर सब्सिडरी। क्योंकि यहां पर हमें जनरल बुक नहीं डिस्कस करनी, हमें क्या डिस्कस करनी है? अदर सब्सिडरी बुक्स। तो हमारे डिस्कशन का मैटर अदर सब्सिडरी बुक्स है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब समझिएगा, एक बिजनेस को अज्यूम करिए और मान के चलिए कि उस बिजनेस में एक ही अकाउंटेंट है और वो जर्नल बुक मेंटेन कर रहा है। क्या मेंटेन कर रहा है? जर्नल बुक। थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम करें कि एक व्यक्ति है वो जर्नल बुक मैनेज कर रहा है और कोई अदर बुक नहीं है बिजनेस में, सारे ट्रांजैक्शन जर्नल बुक में होते हैं। तभी बाकी अदर सब्सिडरी बुक्स को हम स्पेसिफिक बुक्स भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक बुक्स भी बोलते हैं। तो जब तक कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है आपके पास, तब तक सारे ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होंगे? जर्नल बुक में। धीरे धीरे बिजनेस का साइज ग्रो होता है, बिजनेस का साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाते हैं, और अब जो जर्नल बुक मेंटेन कर रहा है जो अकाउंटेंट, उसके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? उसके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। तो उसका बर्डन कम करने के लिए, कैश के बहुत ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो हम कहते हैं अच्छा एक काम करते हैं, चलो हम एक अकाउंटेंट और हायर करते हैं और उस अकाउंटेंट के लिए एक सेपरेट बुक बनाते हैं जिसका नाम है कैश बुक। क्या नाम है? कैश बुक। जिसका नाम है कैश बुक। अब हमारे बिजनेस में कितनी बुक्स हो गई? बोलो बेटा। दो। कौन कौन सी? जर्नल, और दूसरी कौन सी हो गई? कैश बुक। बताइए, कैश बुक क्या रिकॉर्ड करेगी? कैश बुक क्या रिकॉर्ड करेगी? टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कौन सी बुक बन गई? कैश बुक। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। अब क्या होगा? जो भी ट्रांजैक्शन कैश और बैंक के हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे, बाकी सभी ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होंगे? जर्नल में। मेरे पास दो ही किताबें हैं,
बताइए, अगर मैं क्रेडिट परचेज करता हूं तो कहां रिकॉर्ड होगी? जर्नल। अगर मैं क्रेडिट सेल करता हूं तो कहां रिकॉर्ड होगी? जर्नल। कैश सेल करता हूं, कैश बुक। तो कैश और बैंक के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे कैश बुक में, बाकी अदर जितने भी ट्रांजेक्शन बचे वो सब कहां रिकॉर्ड हो जाएंगे? जर्नल। फिर एक दिन क्या हुआ, ये जो जर्नल व्यक्ति मैनेज कर रहा था, जो हेड अकाउंटेंट था, वो फिर कह रहा है सर बहुत बर्डन हो गया, अदरवाइज भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन, क्रेडिट के बहुत ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सर, क्रेडिट सेल के बहुत ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सर, बहुत दिक्कत होती है, उनका सामान वापस आता है, उनको सेल करना पड़ता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं क्रेडिट सेल के, तो फिर हमें हमें सर दिक्कत हो रही है। तो मैं कहता हूं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम एक बुक और बना लेते हैं स्पेसिफिक में, जिसे हम कह रहे हैं सेल्स बुक। क्या कह दे रहे हैं? बताइए, क्या रिकॉर्ड करेंगे इसमें? टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल। क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम सेल्स बुक बना रहे हैं तो क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट सेल करेंगे। टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल। अब बताइए मेरे पास कितनी किताबें हो गई? 3। कौन कौन सी? जर्नल तो है ही, एक मेरे पास स्पेसिफिक बुक हो गई कैश बुक की, कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगी, एक स्पेसिफिक बुक हो गई सेल्स बुक जो किसको रिकॉर्ड करेगी? क्रेडिट सेल। ऐसे ही बिजनेस का साइज बढ़ता चला जाता है, जरूरतें बढ़ती चली जाती हैं और स्पेसिफिक बुक की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है। फिर हमने एक बुक बना ली परचेज बुक। कौन सी बुक? क्या रिकॉर्ड करेगी? टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, और यहां पर भी लिखिएगा क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। समझिएगा, मैंने एक मशीन खरीदी बेटा, उधार, मशीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। मेरे पास आज तक इतनी बुक हैं, 3 स्पेसिफिक बुक, एक जर्नल बुक, और मैंने मशीन खरीदी ऑन क्रेडिट, मशीन परचेज ऑन क्रेडिट फॉर ₹1,00,000। बताइए किस बुक में रिकॉर्ड करें? परचेज बुक में क्रेडिट परचेज करिए, क्रेडिट परचेज करी। देखो ये कह रहे हैं ठीक कह रहे हो सर आप, क्रेडिट, मेरे 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 कोई तो मेरा साथी मिला, ये कह रहे हैं सर ठीक कह रहे हो आप, क्रेडिट परचेज करिए ना, तो कहां रिकॉर्ड होनी चाहिए? परचेज बुक में नहीं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स होगा। क्या होगा? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, वो आपका परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। बट क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट अगर होगा तो वो कहां पर रिकॉर्ड होगा? आगे मेरी बात समझ में? तो क्रेडिट जो आपकी परचेज बुक है, केवल इतना मत याद रखिएगा कि क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करती, नहीं, किसको रिकॉर्ड करती है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड। इज दिस ओके? बोलो हाँ या ना। फिर फोर्थ है आपका सेल्स रिटर्न बुक, या इसे कई बार हम रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्ड बुक। और फिर है एक आपका परचेज रिटर्न बुक, या जिसे हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। बताइए ये क्या रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स रिटर्न बुक सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करेगी, परचेज रिटर्न बुक परचेज रिटर्न। बात समझ में आती है? फिर एक बुक आ जाएगी आपकी बीआर बुक, एक बुक आ जाएगी आपकी बीपी बुक। बीआर बुक का मतलब बिल्स रिसीवेबल बुक, बीपी बुक का मतलब बिल्स पेबल बुक। ये 7 तरह की हमारे पास स्पेसिफिक बुक्स होती हैं जिन्हें हम अदर सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। इज दिस ओके? आज इस चैप्टर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अदर सब्सिडरी बुक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो मुझे बताइए बीआर बुक क्या रिकॉर्ड करेगी? बिल्स रिसीवेबल। बीपी बुक क्या रिकॉर्ड करेगी? बिल्स पेबल। इज दिस ओके? ये 7 बुक्स आज हमें पढ़नी है, और अगर मैं इनकी बात करूं कि इनमें हमें पढ़ना क्या है, तो इनमें 2 बातें पढ़नी है।
हाउ टू प्रिपेयर द बुक, और दूसरी बात पढ़नी है पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है कि पोस्टिंग सब्सिडरी बुक्स से कैसे होनी चाहिए। सब्सिडरी बुक्स बनाते कैसे, हाउ टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हो सकता है 2 4 5 नंबर का कभी कभार क्वेश्चन पूछ लें, बट ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे पोस्टिंग कहां होती है, और इस पोस्टिंग की जो जरूरत है, इसकी इंपॉर्टेंस है रेक्टिफिकेशन के लिए। किसके लिए? रेक्टिफिकेशन के लिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यहां के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम पूरी तरह से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कहां पर? रेक्टिफिकेशन के लिए। ये चैप्टर में इस वजह से पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे रेक्टिफिकेशन पढ़ाना है। अगर मुझे रेक्टिफिकेशन ना पढ़ाना हो तो शायद इस चैप्टर को मैं ना पढ़ूंगा। तो ये चैप्टर बेस है किसके लिए? रेक्टिफिकेशन के लिए। तो बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, कौन सी बुक में क्या रिकॉर्ड होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? बोले हाँ या ना। इसको आप चाहे तो एक फोटो क्लिक कर लें, आप घर में आराम से नोट करिएगा, और अगर थोड़ा बहुत नोट किया है, रह गया हो तो नोट कर लीजिए आप इसे। हो गया? आइए जरा अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। वैसे मैं पहले कर चुका हूं आपके साथ में बुक्स ऑफ अकाउंट। मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन के दौरान ही ये बात आपके साथ करी है, इस वजह से मैंने इस पे अभी इतना एम्फेसिस नहीं दिया, बट फिर भी एक बार कर ले रहे हैं। तो दो तरीके की बुक्स हैं आपकी, कौन कौन सी? प्राइमरी बुक्स, जिन्हें हम सब्सिडरी बुक्स भी कह रहे हैं, और दूसरी है आपकी प्रिंसिपल बुक्स, जिन्हें हम लेजर भी कहते हैं। यस और नो? तो अगर प्राइमरी बुक्स की बात करें तो वो बुक्स जहां पर ट्रांजैक्शन ओरिजिनली रिकॉर्ड होता है वो प्राइमरी बुक्स, और प्राइमरी बुक से ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करी जाती है कहां पर? यहां पर हो रही है, यहां पर हो रही है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, और यहां से यहां होती है पोस्टिंग। क्या होती है? पोस्टिंग। और इसके बाद इसके बेसिस पे बनता है ट्रायल बैलेंस। क्या बनता है? ये पूरा प्रोसेस हम अकाउंटिंग प्रोसेस में डिस्कस कर चुके हैं शुरुआत में आपके साथ में। बोल रहे हाँ या ना? अब इन्हीं बुक्स का आपके इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में एक बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है, बस इसको थोड़ा सा रिव्यू कर ले रहे हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल बुक्स दो तरह की हैं, सब्सिडरी बुक्स और प्रिंसिपल बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में उन्होंने कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, और बाद में कौन सी बुक रखी है? जर्नल। अब होता क्या है, ये जितनी भी आपकी सब्सिडरी बुक्स हैं इनकी, इनसे जो बैलेंस होता है, इनका जो बैलेंस होता है वो कहां जाता है? बोलो बेटा। बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस ट्रांसफर टू लेजर या प्रिंसिपल बुक। इनके बैलेंस डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं जाते, कहां जाते हैं? प्रिंसिपल बुक में। यस और नो? और ये जो कैश बुक, ये लेजर है, जो लेजर है, इनके बैलेंस कहां जाते हैं? और जो कैश बुक है ना, तो कैश बुक का भी डायरेक्ट बैलेंस कहां चला जाता है? ट्रायल बैलेंस में। मैं आपके साथ पहले भी कैश बुक के दौरान ये बात डिस्कस कर चुका हूं, एंड दैट इज द रीजन कि कैश बुक आपकी एक
सब्सिडरी बुक्स भी है और कैश बुक आपकी एक प्रिंसिपल बुक्स भी है। सब्सिडरी बुक्स क्यों है? क्योंकि ट्रांजैक्शन यहां प्राइमरी रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसका ये नेचर इसे सब्सिडरी बुक्स बना देता है। और प्रिंसिपल बुक्स क्यों है? क्योंकि यहां से बैलेंस डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये नेचर इसे क्या बना देता है? प्रिंसिपल बुक्स। तो ये एक चार्ट बना हुआ है, मैंने भी आपको वही बताया कौन सी बुक किसके लिए बनी होती है। ये एक चार्ट बना है, इसमें सारी बातें प्रॉपर दी गई हैं, तो अगर आपने नोट किया है तो भी ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ इस चार्ट से भी कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, कोई बात आपको ना समझ में आ रही हो तो बताइए। इज दिस ओके? ठीक है, आगे बढ़ें। अब एक एक करके हमें ये सब्सिडरी बुक्स बनाना सीखना है। सब्सिडरी बुक्स बनाने का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगा, आप होमवर्क में करिएगा। मेन यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है पोस्टिंग। क्या है? पोस्टिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर सब्सिडरी बुक्स की बात करें तो पहली सब्सिडरी बुक हमने कैश बुक देखी, जिसका बनाना ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। कैश बुक कैसे बनाई जाती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, स्पेसिफिकली कैश बुक का आपका अलग चैप्टर है, हमने डिस्कस कर लिया। अब जो सब्सिडरी बुक बनी बची वो कौन सी बची? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परचेज बुक की, कि परचेज बुक बनाई कैसे जाएगी। बोलो बेटा, क्या बात कर रहे हैं? परचेज बुक बनाई कैसे जाएगी? क्या फॉर्मेट है? डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और अमाउंट। कोई बहुत खास बात नहीं है, बिल्कुल साधारण सी बात है। एक एग्जाम्पल में करेंगे, बाकी फिर होमवर्क में करेंगे, और एक बुक का करेंगे, बाकी सारी बुक आप खुद करोगे। मैं आपको केवल क्या बताऊंगा? पोस्टिंग बताऊंगा। मैं क्या बताऊंगा? पोस्टिंग। इज दिस ओके? सर करेंगे जरूर, क्योंकि कई बार इंस्टीट्यूट 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। अनएक्सपेक्टेड है, ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट हो सकता है आपके अटेम्प्ट में पूछ ले। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे पर ये सब्सिडरी बुक्स बनाने पे क्वेश्चन नहीं आता है, बट 6 अटेम्प्ट में नहीं आया, 1 अटेम्प्ट में आ गया। तो इस वजह से करना सब कुछ है। तो आइए जरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, इलस्ट्रेशन लेते हैं। कह रहे हैं द रफ बुक ऑफ मैसर्स नारायण एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग। फरवरी 1 को परचेज्ड फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। किससे खरीदा है? कैसे खरीदा है? तो क्या आएगा परचेज बुक में? हाँ, तो आएगा कितना खरीदा है? 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ 100 पर ग्रॉस, 1 ग्रॉस रजिस्टर्ड एट द रेट ऑफ 240 पर डजन। देखिए, एक ग्रॉस रजिस्टर खरीदा, लेकिन रेट बताया कौन सा इन्होंने? 240 रुपए पर दर्जन। पर डजन का रेट दिया है, तो मुझे बता सकते हो 1 ग्रॉस इज इक्वल टू हाउ मेनी डजन? एक ग्रॉस में कितने डजन होते हैं? बोलो। 1/12। वो भाई कहां से आई? किसने कहा? एक ग्रॉस में 1/12 डजन होंगे। ग्रॉस बड़ी यूनिट है, डजन छोटी यूनिट है। तो कितने होते हैं बताइए? बोलो बेटा, 12 होते हैं क्या? 12 है। एक बार चेक करिए जरा, एक कैलकुलेटर दो। 12 डजन होते हैं, फिर भी एक बार मैं चेक कर दे रहा हूं। तो कितने कितने ग्रॉस थी? एक ग्रॉस रजिस्टर, और ये है आपके 240। तो 240 इंटू 12, तो आपका ठीक है 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। तो एक ग्रॉस में कितने दर्जन होंगे? 12। सर ये अकाउंटिंग का नॉलेज है, अकाउंटिंग का नहीं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, ये तो बेसिक बातें हैं। आई होप मेरी बात समझ रहे हो आप। तो ये बात हमें समझ में, एक दर्जन में कितने आइटम होते हैं और एक ग्रॉस में कितने आइटम होते हैं? मैंने आइटम पूछना, एक ग्रॉस में कितने आइटम होंगे? 144, क्योंकि एक ग्रॉस में कितने डजन होंगे? 12। एक डजन में 12 आइटम और एक ग्रॉस में 12 डजन। तो यहां रेट किसका दिया गया था? डजन का रेट दिया गया था। इज दिस ओके? बोलो बेटा। और एक ग्रॉस रजिस्टर खरीदा है, कहां गया? और ट्रेड डिस्काउंट कितने का है? ये 1 तारीख को किससे खरीदा है? मिस्टर ब्राउन से। फिर कह रहे हैं परचेज फॉर कैश फ्रॉम फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट। बताइए क्या ये यहां परचेज बुक में आएगा या नहीं आएगा? ये एंट्री परचेज बुक में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी?
क्योंकि कैश खरीदी। तो जब ये परचेज बुक में नहीं आएगी तो मतलब उसे यहां पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इज दिस ओके? बेकार है ये पॉइंट हमारे लिए। परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, बताइए ऑफिस यूज के लिए कंप्यूटर खरीद लिया, क्रेडिट में खरीदा है, बोलो बेटा। ये एसेट है, ये भी यहां पर नहीं आएगा। फिर कह रहे हैं परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर एंड कंपनी 5 रिम ऑफ व्हाइट पेपर 100 पर रिम, ये आएगा, बोलो बेटा। और इसके बाद 10 रिम रूल पेपर, इतने के हिसाब से ट्रेड डिस्काउंट इतना है। परचेज 1 डजन जेल पेन एट द रेट ऑफ ₹15 ईच और फ्रॉम मैसर्स वर्मा ऑन क्रेडिट, तो ये भी आ जाएगा। आपको क्या बनानी है? परचेज बुक बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कॉलम डेट का डेट डाल देंगे, दूसरा कॉलम कुछ नहीं है, पहला आपने किससे खरीदा है? मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी से खरीदा है। तो कितनी कितनी चीज खरीदी? पहले हमने 5 दर्जन 5 ग्रॉस पेंसिल खरीदी, बोलो हाँ या ना। तो हमने लिखा 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ 100 ईच, यहां पर हमने कैलकुलेट कर दिया 5 इंटू 100, तो कितने की हो गई वो? 500। इज दिस ओके? फिर हमने लिखा एक ग्रॉस रजिस्टर खरीदा, तो एक ग्रॉस रजिस्टर और रेट दिया गया डजन का, तो एक ग्रॉस में 12 डजन होंगे, तो कितना हो जाएगा? तो ये आपकी रेट क्या हो जाएगा? एक ग्रॉस में 12 डजन हुए, तो 12 इंटू 240 कितना आ गया? 2880। बात समझ में आ रही है? टोटल कर दिया। अब ये इनर कॉलम में रहेगा, और टोटल करने के बाद आपको पता होगा कि हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट किया, उसको माइनस करने के बाद ये वैल्यू बाहर आ गई। सर अगर सेल होती इसी तरीके से सेल बन जाती, सेल का भी फॉर्मेट सेम रहना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है बात? अगला क्या था? अगला क्या था? कैश में खरीदा, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर अगला था 4 तारीख को, ये 4th एंट्री है। 4 तारीख को हमने किया परचेज ट्रेड एंड कंपनी, किसके साथ? द पेपर कंपनी के साथ में। तो हमने लिखेंगे द पेपर कंपनी, हम क्या लिखेंगे? पेपर कंपनी, और 5 रिम व्हाइट पेपर 100 के, तो 5 रिम व्हाइट पेपर 100 के हिसाब से 5 इंटू 100, और 10 रिम रूल्ड पेपर 150 पर रिम के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 150, तो 1500 टोटल किया। 10% का ट्रेड डिस्काउंट था क्वेश्चन में तो दे दिया, जबरदस्ती नहीं नहीं, ये अमाउंट बाहर आ गया। फिर वर्मा से 1 दर्जन पेंसिल खरीदे, 15 रुपए के हिसाब से खरीदे, तो 12 इंटू 15, तो कितना आ गया? 180। ये टोटल कर दिया, ये आ गया टोटल। ये क्या आ गया? टोटल। मेरी बात अब समझिएगा, ये है टोटल ऑफ परचेज बुक। और ये क्या थे? मिस्टर ब्राउन, मिस्टर पेपर, ये क्या थे? इन्हें मैं कहूंगा इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। क्या कहूंगा? इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। पोस्टिंग बस 2 चीजों की देखनी है, मैं आप पोस्टिंग सिखाना है मुझे। देखिए समझिएगा, ये परचेज बुक की पोस्टिंग, परचेज बुक में डिटेल में सिखाऊंगा। बनेगी कैसे, समझ में आ गया नहीं आया? ऐसा कोई जिसे ये लग रहा होगा कि सर परचेज बुक हम नहीं बना पाएंगे, बना लेंगे ना? पक्का? कोई कठिन बात नहीं है। अब इसकी पोस्टिंग देखिए क्या कह रहे हैं। जब भी पोस्टिंग करी जाएगी परचेज बुक की पोस्टिंग, तो एक तो होगी परचेज अकाउंट में। किसमें होगी? परचेज। तो परचेज बुक की पोस्टिंग कहां होगी? परचेज अकाउंट। और बाकी फिर जिन जिन पार्टीज से परचेज किया होगा उनके अकाउंट में पोस्टिंग होगी। किसके अकाउंट में होगी? जिन जिन पार्टीज के साथ हमने परचेज किया है उनके अकाउंट में पोस्टिंग होगी। तो बताओ किससे परचेज की हमने? मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी, फिर द पेपर एंड कंपनी, फिर मैसर्स वर्मा ब्रदर्स। भाई ये सब लोग क्रेडिटर हैं, इनका खाता बनेगा? बोलो बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताना, बहुत आराम से बताइएगा, बहुत आराम से। अगर मैंने ब्राउन एंड कंपनी से, अगर मैंने ये ब्राउन एंड कंपनी से इतना सामान खरीदा होता, 3040 का ब्राउन से खरीदा होता, और मेरे पास परचेज बुक ना होती, तो मैं क्या एंट्री डालता? जर्नल में एंट्री डालनी होती तो क्या एंट्री डालता? मेरी एंट्री क्या होती? परचेज अकाउंट डेबिट, बोलो बेटा, टू मिस्टर ब्राउन,
कितने से? 3042, 3042 होती है नहीं होती? दूसरी एंट्री बताओ, दूसरी एंट्री फिर किसके साथ होती? परचेज अकाउंट डेबिट टू द पेपर कंपनी। ये जो वर्किंग करी है हम वर्किंग नोट में ये कैलकुलेशन करते और कितने अमाउंट से एंट्री होती? बोल गए हाँ या ना? और तीसरी एंट्री किसके साथ होती? परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसर्स वर्मा ब्रदर्स। कितने से? बताएं ये एंट्री होती या नहीं होती? आप मेरी बात से सहमत हैं? बोलो। अब अगर मैं छोड़ दो सब्सिडरी बुक्स की बात खत्म कर दो, तुम केवल जर्नल बुक की बात करो, ये जर्नल में है, तो बताओ इनकी पोस्टिंग करते तुम? कहां कहां? लेजर में। कौन कौन से लेजर में पोस्टिंग होती जरा बताओ? एक तो परचेज में होती, बोलो। एक किस में होती? मैसर्स ब्राउन में होती, फिर पेपर कंपनी में होती, फिर वर्मा ब्रदर्स में होती। हाँ या ना? कितने खाते बनते? क्या पोस्टिंग होती परचेज में? बताओ परचेज में टू मैसर्स ब्राउन, कितने से? 3040। और ब्राउन में क्या होती? बाय परचेजेस। बोलो हाँ या ना? 3042। फिर क्या होती? टू पेपर कंपनी और बाय बाय परचेजेस। हाँ या ना? और फिर टू वर्मा एंड कंपनी, कितने से? 180 से। और यहां बाय परचेजेस कितने से? तो बताओ टोटल परचेज कितने से डेबिट हो गई? 5022 20 22 कहां से आ जाएगा? अच्छा 42 है तो 22, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ये जर्नल का सिस्टम था और ये इंडिविजुअल अकाउंट क्या हुए? क्रेडिट हुए। बोलो हाँ या ना? तो आज बताओ सब्सिडरी से पोस्टिंग कहां होनी चाहिए? यही है पोस्टिंग, तो वही होगी ना। किताब का तरीका बदल गया बट पोस्टिंग तो वही होगी। बताइए टोटल कहां जाएगा? टोटल जाएगा डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। बोलो हाँ या ना? तो क्या लिखेंगे हम यहां? यहां जाएगा टू टू परचेज बुक। क्या लिखेंगे? टू परचेज बुक, कितने से? 5022। और बताओ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, मिस्टर ब्राउन का इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग क्या होगी? जो पार्टी है उनके क्रेडिट साइड। कहां जाएगी? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड का मतलब यहां पर लिखेंगे बाय परचेज, कितने का? 3040। यहां लिखेंगे बाय परचेज 1800, बाय परचेज 180। ये दो सिस्टम आपको समझ में आ गए या नहीं आए? एक ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है। सर दोनों सिस्टम को क्यों जरूरत पड़ी? इस सिस्टम में ये जो सब्सिडरी बुक्स का सिस्टम है इसमें क्या फायदे हैं? इसमें बस यही फायदे हैं, हर बार आपको डेबिट क्रेडिट नहीं करना है। एक सेट बुक बना दी गई, तुम बस यहां एंट्री डालते जाना, तुम्हें बार बार डेबिट क्रेडिट सोचने की जरूरत नहीं। और सीधे लास्ट में एक बार एंट्री करी जाएगी। कब एंट्री करी जाएगी? या तो मंथ के एंड में या तो डे के एंड में सीधे पोस्टिंग करी जाएगी। काम एक ही हो रहा है, काम अलग नहीं, पर थोड़ा आसान कर दिया गया। यस और नो? तो बताइए अगर हमें पोस्टिंग सोचनी है इन सब्सिडरी बुक्स की तो वैसे ही सोचनी है जैसे नॉर्मल होती है। जैसे परचेज डेबिट होती है ना, तो परचेज बुक का टोटल कहां जाएगा? डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। तो अगर परचेज अकाउंट में डेबिट चला गया तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पार्टी के नाम में क्या होगा? क्रेडिट साइड चला जाएंगे। कहां चले जाएंगे? क्रेडिट साइड। बताओ ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है? पोस्टिंग का मतलब समझ में आया? क्या ये बात समझ में आई कि पोस्टिंग की जो बेसिक जो थीम है वो वही है जो जर्नल में हुआ करती थी?
बोलो बेटा। सर ये आपने इतनी सारी बातें, ये इतनी सारी बातें मैंने बस तुम्हें समझने के लिए बताई हैं, और कोई मेरा लॉजिक नहीं, मैं सीधे सीधे भी बता सकता था इनकी पोस्टिंग ये होती, इनकी पोस्टिंग ये होती, बट इस नॉलेज को मैंने आपके पुराने नॉलेज से क्या कर दिया है, लिंकअप कर दिया। आपको समझ आ रही होगी कि सब्सिडरी बुक्स में अगर कुछ कर रहे हो तो कुछ अलग नहीं कर रहे हो, वही डेबिट क्रेडिट के नियम है जो अदरवाइज आपने जर्नल में भी लगाए। इज दिस ओके? मेरी बात समझ रहे हो ना? तो अब मैं एक काम कर रहा हूं, ये तो मैंने एक में समझा दिया, अब मैं सबकी पोस्टिंग नोट करा दे रहा हूं। क्या करा दे रहा हूं? पोस्टिंग। सब्सिडरी बुक्स बना देंगे, नहीं बना पाएंगे? पक्का? तो अब आइए, पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में पोस्टिंग कैसे करोगे? तो सबसे पहली सब्सिडरी बुक्स कौन सी है? बोलो। परचेज बुक। तो बताइए परचेज बुक की पोस्टिंग क्या होगी? दो चीजें, टोटल। अब टोटल मैं कह रहा हूं तो टोटल का मतलब समझ में आ रहा है ना मैं कौन सी बात कर रहा हूं? तो टोटल कहां जाएगा? टोटल जाएगा डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। अगर कभी भूल भी जाना तो ध्यान दे लेना, एंट्री में परचेज डेबिट होती है, क्या होती है? डेबिट। तो टोटल कहां जाएगा? डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन कहां जाएंगे? इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का मतलब समझ रहे हो ना? तो ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन कहां जाएंगे? क्रेडिट साइड ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टी अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये क्योंकि बेस है, मैं रेक्टिफिकेशन का बेस बना रहा हूं, मैं आपको सब्सिडरी बुक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। सब्सिडरी बुक्स पढ़ाना होता तो वही मैं बुक बनवा रहा होता तुमसे अभी। मैंने एक बार बता दी, अब आप करिएगा। मैं बेस किस चीज का बना रहा हूं? रेक्टिफिकेशन का। और बिना बेस के जो लोग रेक्टिफिकेशन पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा मजाक है, मजाक। रेक्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं और ये बेस हमने नहीं किया। ये सब्सिडरी बुक्स आपके सिलेबस में इस वजह से नहीं रखा गया कि सब्सिडरी बुक इंपॉर्टेंट है, नहीं। सब्सिडरी बुक बेस है किसके लिए? रेक्टिफिकेशन के लिए। अगर आपके सब्सिडरी बुक के कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है और आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो आप अपने साथ एक मजाक कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मजाक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तब तक आप रेक्टिफिकेशन रट रहे हो, समझ नहीं रहे होगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी परचेज बुक की। दूसरा क्या है? सेल्स बुक। बताओ, मुझे बता दो, अब तुम खुद बता दो, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। बताइए मुझे क्या क्या लिखूं मैं यहां पर? मैं लिखूं टोटल। कहां जाएगा टोटल? क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। मुझे बता दो, क्या याद करने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें? और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन कहां जाएंगे? आप वैसे भी याद करो, डेटर डेबिट होते हैं ना, तो ये कौन है? डेटर ही तो है। तो कहां जाएंगे? इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन कहां जाएंगे? डेबिट साइड ऑफ रिलेटेड पार्टी अकाउंट। हाँ या ना? समझ में आ रही बात? और हमेशा ध्यान रखिए, पढ़ाई का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता एक टॉपिक पढ़ लिया, खत्म कर दिया, छोड़ दिया, आगे उसका यूज नहीं होना ना भाई साहब। मैं अकाउंट की लास्ट क्लास भी कराऊंगा ना, तब भी मैं बात उसी की करूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने डेबिट क्रेडिट क्लास 1 में बताएं, उसके बाहर मैं कोई बात नहीं करूंगा। बाकी बाहर तो बस सब, बाकी जो कुछ बताऊंगा प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट उसके बाहर मैं बात नहीं करूंगा। इज दिस ओके? अब आप आइए, परचेज बुक के बाद मैं कौन सी बुक ले लूं? परचेज रिटर्न बुक। बताएं क्या लिखूं मैं इसमें? टोटल कहां जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट। ध्यान रखना, परचेज रिटर्न में या सेल्स रिटर्न में जो क्रेडिट परचेज या जो क्रेडिट सेल हुई थी उनके रिटर्न आते हैं।
अगर आपने कैश सेल करी और उसका रिटर्न हो जाएगा ना, तो वो परचेज रिटर्न में नहीं आएगा, वो आपका जर्नल में जाएगा, कैश बुक में नहीं। वो कहां जाएगा? जर्नल में जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं कहूं कि परचेज फॉर गुड्स जो हमने कोई करी हुई है इन कैश एंड दैट परचेज इज रिटर्न, डिफेक्टिव होने की वजह से उसको क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया, तो बताओ क्या परचेज बुक में आएगी? नहीं। परचेज बुक में, परचेज रिटर्न बुक में आएगी? नहीं। परचेज रिटर्न बुक में कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं? जो क्रेडिट परचेज करी थी उसका रिटर्न आएगा। सेल्स रिटर्न बुक में क्या आएगा? जो क्रेडिट सेल करी थी उसका रिटर्न आएगा। मेरी कैश सेल कोई वापस आ गई, वो कहां जाएगी? जर्नल बुक में जाएगी। वो आपकी परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न में नहीं। ये ध्यान रखना है आपको। तो क्रेडिट सेल और साइड ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट, या परचेज रिटर्न अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। और बताओ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन कहां जा रहे हैं? डेबिट साइड ऑफ रिलेटेड पार्टी। बताइए अब मैं नेक्स्ट क्या लिखूं? सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक टोटल, टोटल कहां जाएगा? डेबिट साइड रिटर्न अकाउंट, और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन कहां जाएंगे? क्रेडिट साइड ऑफ रिलेटेड पार्टी अकाउंट। रिलेटेड पार्टी डेटर क्रेडिटर जो भी होगा जिस जगह पर, वो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम अपनी कहानी आगे बढ़ाएंगे। सबके हो गए? तो अब कौन सी बुक है? तो बिल्स पेबल बुक, बिग बी आर बुक करो। तो टोटल कहां जाएगा? बी आर बुक एसेट है ना, बी आर एसेट होते हैं, तो टोटल कहां जाएगा? डेबिट साइड ऑफ एसेट बी आर अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ बी आर अकाउंट। और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन जो होंगे वो जाएंगे क्रेडिट साइड ऑफ डेटर अकाउंट या रिलेटेड पार्टी अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ डेटर अकाउंट या रिलेटेड पार्टी अकाउंट। इसी तरीके से नेक्स्ट कर लीजिए किसका? बीपी बुक, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। आई होप समझ में आ गई होगी बात। अब ये हमने पोस्टिंग, इन्होंने हर किसी की पोस्टिंग अलग अलग करके करी होगी, हमने पोस्टिंग एक साथ कर दी है। सर ये फॉर्मेट क्या कंफर्म है? इसी तरीके का फॉर्मेट, इसमें अगर बदल भी जाता है तो इसका कोई फॉर्मेट का इसमें फर्क नहीं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने
परचेज बुक का दिया, इन्होंने इस तरीके से फॉर्मेट कर दिया कि कई कॉलम बना दिए। बट मेरे हिसाब से आप कौन सा फॉर्मेट यूज करिए, ये जो फर्स्ट आपने बना हुआ है एक वर्किंग करिए और यूज करिए। यहीं पर अगर फ्रेट भी है तो यहीं पर ऐड कर दोगे, भाड़ा है कोई तो भाड़ा क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। बोलो तो क्या इलस्ट्रेशन नंबर 2 ट्राई करोगे, तो करिए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 2। मैंने पोस्टिंग बता दी वहां पर, हर हर पार्ट पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए और हर बार पोस्टिंग, मैंने सारी पोस्टिंग एक साथ बता दी पोस्टिंग कहाँ होनी। अब बस रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है तो कर लीजिए। आइए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर लेते हैं। तो फॉर्मेट बनाइए जैसा हमने बनाया है पहले। सबसे पहला कॉलम किसका था, डेट का। डेट के बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद डिटेल, मतलब अंदर की जो वर्किंग होगी वो एक कॉलम बना लिया और बाद में अमाउंट। हम बना रहे हैं परचेज बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और अमाउंट। शुरू करें। अप्रैल 4, परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइज दिल्ली 100 डजन। तो हम यहां क्या लिख दें, क्या लिख दें, अप्रैल 4 को अजय एंटरप्राइज। क्या खरीदा हमने, 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल। तो 100 डजन, 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल, ठीक है, एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ 120 पर डजन। यस और नो, तो कैलकुलेट कर वो, 100 × 120 कितने की हो गई, 12,000। ठीक है, फिर कह रहे हैं 200 डजन पालकी वेदर चप्पल। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे 200 डजन एट द रेट ऑफ, अब मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूं, 300 पर डजन। तो बताओ कितना हो गया, 200 इंटू 300, 60,000। और लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो पहले इसमें से टोटल करिए कितना हो गया, 72,000 माइनस करिए ट्रेड डिस्काउंट कितने का, 10% का। तो 7200 माइनस करके बताइए कितना आया, 64, प्लस इसमें ऐड कर दीजिए फ्रेट, कितना, 150 का फ्रेट ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 64950। बताइए, अब इन्होंने कॉलमर कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो एक पैटर्न फॉलो करो, सेल बुक में, परचेज बुक में, सब में वही लगाओ। हाँ दिखा दोगे ज्यादा अच्छा है। अब आप बाकी के 2 दिनों की, अप्रैल 15 की और अप्रैल 28 की आप करिए एंट्री। सेम कहानी सेल बुक की है, सेम कहानी सेल्स रिटर्न बुक की है, परचेज रिटर्न बुक की भी सेम कहानी है।
और अगर उनसे पोस्टिंग कैसे करी जाएगी वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बेसिकली आप इस क्वेश्चन को तो कर ही रहे हैं, साथ में इसके ट्रू फॉल्स इंपॉर्टेंट हैं। ट्रू फॉल्स के बाद इसके एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हैं। ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल और एमसीक्यू। बाकी जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क में। आप थोड़ी बहुत सॉल्यूशन से हेल्प लेके भी करेंगे तब भी हो जाएगा। जैसे मैंने आप बाकी बुक्स के आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं, आप खुद करिएगा, वो हो जाएंगे आपसे। कोई नहीं आएगा तो डिस्कस करेंगे। जैसे आप इसे कंप्लीट करिए, फिर एक आध क्वेश्चन और होगा तो देख लेंगे, बाकी आप खुद करिएगा। अच्छा, इन्हीं परचेज जो बुक बनाई है, अगर इनसे वेजर बनाना होगा तो बना लोगे ना? तो अभी जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें वेजर भी बना के दिखाइएगा। इज दिस ओके?
हो रहा है क्वेश्चन? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी ये होमवर्क है आपका। होमवर्क मैंने बता दिया है, बस इस टॉपिक में इतनी ही बातें हैं। कोई डाउट होगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है? फ्रेट को आप परचेज में ही ऐड करके दिखा